Good morning everyone. Welcome back to BBN online classes. As we have already completed our first lesson of history in the last class, today you will be provided with the question answers also. Complete them in your fair notebook. And today we are going to proceed with the second lesson of civics, that is role of the government in health. जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इनमें सरकार की क्या कुछ भूमिका है. हाउ मच वी आर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग द फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये सारे हम एक हेल्थ की ही बात नहीं है. व्हेन एवर वी हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, एट दैट टाइम we criticize the government that particular facility is not good or not well provided by the government, either its health facilities, electricity, good roads, etc., drinking water. तो हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि उन फैसिलिटीज को बढ़ाए. हेल्थ भी उन्हीं में से एक है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़े. अब व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? मोस्ट ऑफ द टाइम वी इंक्लूड हेल्थ मींस वी डोंट फॉल इल, कि हम केवल बीमार न हो, नो इंजरीज आर देयर, कोई हमारे कोई घाव वगैरह जख्म ना हो तो हम स्वस्थ हैं. हम स्वास्थ्य को क्या काउंट करते हैं? केवल कि बीमारी न हो या हम बीमार नहीं हैं. बट हेल्थ इंक्लूड्स दोज फैसिलिटीज और दो सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट द सर्कमस्टांसेस ऑफ इलनेस. लेकिन हेल्थ में उन चीजों को भी काउंट करते हैं जिन परिस्थितियों की वजह से हम बीमार पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लेसन, आपके लेसन की शुरुआत में ही आपने ऑब्जर्व किया होगा देयर वाज ए कोलैज, कि बहुत सारी पिक्चर्स दे रखी हैं ऊपर इंडिकेटिंग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज. उसमें इस प्रकार की कंडीशंस दे रखी हैं वेयर सम आर वेटिंग फॉर द वाटर टू फिल इन ए क्यू, कि आप देखते हो मटके के लिए लाइन में खड़े हैं लोग. देन आफ्टर एट वन प्लेस इन द ओपन द फूड आइटम्स आर केप्ट, कि खुले में ही खाने पीने की वस्तुएं रखी हैं. तो ये सारी चीजें कोलाज किस प्रकार की है, किस प्रकार हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, किस प्रकार अलग चीजों को इंडिकेट करता है, वो चीजें दिखाई गई. तो इसके लिए हमारी हेल्थ के लिए क्या कुछ जरूरी है फिर, कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले खाने पीने के लिए. इट मस्ट बी एडिक्वेट एज वेल एज ऑफ न्यूट्रिशियस. हमारे पास तो खाने पीने के लिए जो कुछ भी मिले पर्याप्त तो हो, उसके साथ साथ और न्यूट्रिशन लेवल भी हो उसमें. सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी हो पानी की, वो साफ पीने के पानी की अवेलेबिलिटी हो, ताकि वी आर सपोज टू बी विद गुड हेल्थ, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया. अब भारत में हेल्थ फैसिलिटीज की व्यवस्था, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कैसी है? अब हेल्थ केयर इन इंडिया 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. भारत में हर साल जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से हर साल कितने डॉक्टर्स निकलते हैं? 15,000 डॉक्टर्स हर साल भारत में ऐड हो जाते हैं. देन आफ्टर इन द वेरी बिगिनिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हम आजादी के तुरंत बाद 1950 की कंडीशन को कंपेयर करें बाकी ईयर से और अपकमिंग ईयर से, तो 1950 में वी हैड ओनली 2717 हॉस्पिटल्स. उस टाइम पर पूरे भारत में जो हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स थे वो कितने थे? 2700 केवल. 1991 में दे इंक्रीज्ड अप टू 4 टाइम्स, और लगभग 4 गुना बढ़ गए और reached the number to 11,174. Again in next 9 years up to 2000, 7,000 new hospitals again added in it, 18,218. It shows the growth of good health facilities. ये साबित करता है कि हमारे यहाँ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बिल्डिंग्स वगैरह की बात करें तो हमने देखा कि हॉस्पिटल्स और बना दिए गए, सुविधाएं और बढ़ी. देन आफ्टर
एक और जो पॉजिटिव चीज जो ये दर्शाती है, इंडिया हैज डेवलप्ड गुड मेडिकल फैसिलिटीज इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। एक हमारे यहाँ और बढ़िया स्थिति को दर्शाते हुए, अच्छी स्थिति को दर्शाते हुए कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सुधर रही है, वो किससे साबित होता है कि हमारे यहाँ बाहर से लोग मेडिकल पर्पज से, इलाज के पर्पज से, अच्छे हॉस्पिटल की क्वालिटी को देखते हुए बाहर से लोग इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ देश में आते हैं। तो ये एक गुड इंडिकेटर, हमारे लिए अच्छा एक संकेत है कि बाहर की सुविधाएं और अच्छी हो रही हैं। ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की, दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, और हमें ऐसा लगता है कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। ये सारी दिखाई देती हैं, ये लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और वी आर इन ए वेरी गुड कंडीशन, और हम अच्छी स्थिति में भी हैं। लेकिन अभी इसके साथ साथ ही आपने देखा कि हमारे यहाँ हर साल 15,000 डॉक्टर जो बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम if they join the government services then they try to insist on to provide the service in the urban areas। तो भी वो प्रयास करते हैं कि उनको शहरों में पोस्टिंग मिले। and if they are going to do private practice then they open their hospitals or health centers in urban areas only। प्रॉब्लम कहाँ आई, हर साल 15,000 डॉक्टर तो मिलते हैं हमें, लेकिन ये डॉक्टर्स ज्यादातर फार अवे फ्रॉम रूरल एरियाज, गांव से हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है इलाज की सुविधाओं को लेने के लिए, क्योंकि ज्यादातर शहरों के अंदर सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन देखें कि हमारे यहाँ 5 लाख लोग हर साल केवल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से मर जाते हैं, और ये कंडीशन हमारी आजादी के समय भी थी और आज भी है। ये साबित करता है इतने सारे हॉस्पिटल्स जो हमने बनाए, उनमें हर व्यक्ति को, जहां तक भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो ट्रीटमेंट की अप्रोच आज भी नहीं हो पाई, क्योंकि उसी कंडीशन में हम जहां आजादी के समय खड़े थे आज भी वही है। एक कॉमन एलिमेंट, आज की बात करें तो एक सामान्य बीमारी के तौर पर इसको अब तक ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद लोग इससे मर रहे हैं। उसके बाद लगभग हर साल हमारे यहाँ 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया कम इन फ्रंट ऑफ अस, लगभग 20 लाख मलेरिया केस लगभग हर साल हमारे सामने आ जाते हैं। अगेन वी आर फेसिंग द वेरी सेम प्रॉब्लम। तो ये हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी बिल्डिंग जो खड़ी की, हमने इतने सारे हॉस्पिटल्स जो बना दिए, यानी वो आज भी दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनफ सर्विसेज। अब ये सारी बीमारियां हमने इन द वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट हेल्थ डजंट मीन ओनली वी आर हेल्थी टुडे। हेल्थ का मतलब नहीं कि आज स्वस्थ है तो स्वास्थ्य एक सब अच्छा है। द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू कीप इट फर्दर हेल्दी, लेकिन हमें वो सुविधाएं आगे स्वस्थ रहने के लिए भी मिले, जैसे साफ पानी की सुविधा, अच्छे वातावरण की सुविधा, वो चीजें, सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो भी तो आगे बनी रहे। लेकिन इसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास पीने का साफ पानी भी अवेलेबल नहीं है, और 21% जो डिजीज है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में फैलती हैं, वो ज्यादातर वाटर बोर्न डिजीज है। वो हम कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर का जो इस्तेमाल करते हैं उससे होती हैं। यानी हमारे पास आज बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए कि हर घर में पीने का साफ पानी मिले, द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल। अब उसके बाद अगर न्यूट्रिशन लेवल की बात करें तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ न तो एडिक्वेट फूड पर्याप्त भी नहीं है, और पर्याप्त अगर हम खाने की क्वांटिटी की बात करें उसकी ही नहीं, इन क्वालिटी ऑल्सो वट एवर इज प्रोवाइडेड, तो क्वालिटी के अनुसार प्रोवाइड कराया जा रहा है, इट इज नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन लेवल। तो हमारे पास न्यूट्रिशन लेवल के अनुसार अगर बात करें तो 50% हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है उसको एक अच्छा पौष्टिक खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरफ तो हमने इतनी सारी सुविधाओं की बात की, दूसरी तरफ हमने देखा कि वेयर वी आर लैकिंग, परेशानी कहाँ है। अब हमारे यहाँ इतनी सारी हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए हमें अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ एम्बुलेंस की सुविधाएं हों, लेबोरेटरीज की सुविधाएं हों, और उन लेबोरेटरीज के साथ साथ अच्छे हेल्थ वर्कर्स भी हों, नर्सिस भी हों, डॉक्टर्स भी हों, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हों जो अच्छे एडवाइस भी देती हों, डायग्नोसिस की अच्छी व्यवस्था भी हो।
और ये सब इन सारी चीजों को फर्स्ट बॉक्स को अगर हम देखते हैं तो सारी फैसिलिटीज हमें लग भी रही हैं कि दीज आर अवेलेबल, हमारे भारत में है भी। वी हैव एनफ मनी टू डील विद, वी हैव एनफ एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट टू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हमें लगता है सरकार के पास अनुभव भी काफी है, लंबा समय निकल गया आजादी के बाद कि हम इन सारी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम दूसरा जब उसका फेस देखते हैं तो हमें ये समस्याएं आज भी इनएफिशिएंट की अच्छे प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक में ही दे रखा है, हाकिम शेख। ही वाज ए मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, एक संगठन बना रखा है किसका, जो कि फार्मिंग के अंदर लेबर का काम करते हैं, जो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन लैंड, अपने खुद के खेत नहीं है लेकिन मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने अपना संगठन बना रखा है टू रेज देयर वॉइस, अपनी आवाज उठाने के लिए। तो हाकिम शेख एक्सीडेंटली एक बार ट्रेन से ही फेल डाउन, वो वहां से गिरा 1992 में। ही हैड सम हेड इंजरीज, उसके सर में चोट लगी एंड द कंडीशन वाज क्रिटिकल, और स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल थी। उस कंडीशन में उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलकत्ता में ले जाया गया, तो वहां डॉक्टर्स ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया। एंड द एक्सक्यूज वाज गिवन, वी हैव नो स्पेयर बेड, कि हमारे पास आपको एडमिट करने के लिए स्पेयर में बेड नहीं है। देन आफ्टर he again moved to another hospital, another government hospital, where he didn't find the facilities for the cure of that particular disease. उस बीमारी के इलाज के लिए, सर में चोट लगी, उसके इलाज के लिए सुविधाएं नहीं थी। When he moved to another one, जब अगले में गया, no specialized doctor was there, उस बीमारी के इलाज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं। इस प्रकार he moved from one by one to 8 hospitals, 8 government hospitals, but didn't get the treatment। 8 हॉस्पिटल्स में उसको ले जाया गया लेकिन उसको कहीं भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। अल्टीमेटली ही हैड टू मूव टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल एंड वेयर ही गेट द ट्रीटमेंट। उसको लास्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज कॉस्टली एनफ, उसको काफी पैसा लगाना पड़ा उसमें। देन आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट to get a basic facility of health at minimum cost। इन्होंने फिर लास्ट में कोर्ट के अंदर केस दायर किया कि गवर्नमेंट जब इतने सारे टैक्सेस ले रही है, बेसिक फैसिलिटीज हैं हमारे पास हेल्थ सैनिटेशन की, वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो व्हाई वी आर गोइंग टू गिव द टैक्स, तो क्यों दिया जा रहा है इतना सारा। तो ये हमारे यहाँ भारत में हेल्थ फैसिलिटीज की कंडीशन है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको साबित किया गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड with other facilities and what to be done to improve these facilities in the next class. Thank you. Have a nice day.